वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम 10 अप्रैल को ली गई आईबीए की तरफ से जो टेस्ट थी उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन था उसके जो क्वेश्चंस थे वो कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 65, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द फिजिक्स पोर्शन एंड इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इनमें से कौन सा जो फिजिकल क्वांटिटी है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, एंड वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड acceleration. That option C is the right answer, and rate of change of speed is called velocity. Question number 66 says that Boyle's law states that at constant temperature, यहाँ पे रिलेशन बताया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और टेम्परेचर का, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो हमने इन रिलेशनशिप में से जो बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, वो फाइंड आउट करना है, और वो है ऑप्शन बी, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। Question number 67 says that the velocity of sound is maximum in speed of sound जो है, velocity of sound जो है, आवाज़ की जो रफ्तार है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में, और यहाँ पे जो सॉलिड है वो हमारा स्टील है। सो राइट, सी इज दी राइट ऑप्शन here. Question number 68 says that a body of mass 0.5 kg moving with a velocity of 4 meter per second has a momentum equal to, एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg एंड दैट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मोमेंटम हमने मालूम करना है। हमें पता है कि P इज इक्वल टू m टाइम्स v। P इज मोमेंटम हेयर, m टाइम्स v, m इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय v इज 4, that will be 2.0 Newton seconds. So the right option here is 2.0 Newton seconds. Question number 69 is the speed of sound in air at room temperature is approximately, speed of sound जो है, आवाज़ की जो रफ्तार है रूम टेम्परेचर पे, वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 340 मीटर पर सेकेंड। कुछ टेक्स्ट बुक्स ऐसे 330 या 332 मीटर पर सेकेंड्स भी लिखते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो टेम्परेचर है वो स्पीड ऑफ साउंड को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। With the increase in temperature, speed of sound increases. Question number 70. If two similar capacitors of 4 microfarad are connected in series, the equivalent capacitance is, अब सीरीज कनेक्शन जो होती है वो इस तरह होती है, एंड टू एंड। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ये दो कैपेसिटर्स है, दोनों की जो वैल्यू है वो 4 माइक्रोफेराड है। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है या टोटल कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/CT। CT स्टैंड्स फॉर टोटल कैपेसिटेंस, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर्स है, तो 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 2/4। तो ये वैल्यू है 1/CT की, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो CT इज इक्वल टू, यहाँ से ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, दैट विल बी 2। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आ गई, 2 माइक्रोफेराड। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बाइनरी एडिशन ऑफ 2 हाई बिट्स, दो हाई बिट्स को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें सही जवाब मिलता है वो 10। इसको हम यहाँ पे बेस 2 में ऐसे भी लिखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 72 इज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल most of the mass of an atom is concentrated in, रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था उसमें उसने बताया था कि जो एटम का जो मास है दैट इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 इज द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called, बॉडी की हरकत की वजह से जो उसमें एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और दूसरी हमारी एनर्जी का जो टाइप है वो है पोटेंशियल एनर्जी, जो बॉडी की सिर्फ पोजीशन की वजह से होती है। सो यहाँ पे मोशन की वजह से, दैट इज ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 74 इज एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर स्केल्स कोइंसाइड। ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर रीडिंग है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मिलते हैं, कोइंसाइड करते हैं, मीन सेम रीडिंग देते हैं, एंड दैट इज -40 डिग्रीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। -40 डिग्री एक ऐसा रीडिंग वैल्यू है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 75 इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन। अब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट करते रहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, अ टेलीस्कोप यूजेस। टेलीस्कोप में जाहिर सी बात है लेंसेज लगे होते हैं, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन से लेंसेज यूज करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। टेलीस्कोप जो है वो 2 कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें।